एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्वाग्य क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। लास्ट वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक डिस्कस किया था एंड मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी डिस्कस किया हुआ है मैंने। लिंक में शेयर कर दूंगी, तो ये रहेगा कि आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी देख लेंगे और लास्ट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं वो भी देख लेंगे। फिर इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे, है ना, क्योंकि प्रीवियस नॉलेज भी ज़रूरी होती है। बाकी के ये आप करेंगे तो ये भी समझ आ ही जाएंगे आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये फंक्शन गिवन है, हमने इसका इंटीग्रल फाइंड करना है। ओके, बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन चल रहा है, उसी से फाइंड करेंगे। प्रॉपर जो स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स से सभी क्वेश्चंस होते हैं। तो बस हम क्या करेंगे, हमें जब ये फंक्शन गिवन है तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया हुआ है आपको। आप लास्ट वीडियोस देख लेंगे ना एक बार, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से भी समझ आ जाएगा अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ना। प्रॉपर सिंपल से स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये फंक्शन गिवन है √ax + b। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कैसे करें, हमारे पास कोई फॉर्मूला तो है नहीं पर्टिकुलर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं कुछ वैल्यू कि हमारा कुछ फंक्शन ईजी सा दिखने लग जाए। ऐसा दिखने लग जाए कि जैसे हमारे फंक्शन इंटीग्रल में जब हमने इंटीग्रल के फॉर्मूले सीखे थे ना, ऐसा कुछ दिखने लग जाए तो हम इंटीग्रेट कर लेंगे। बट अभी तो हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट करें। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, पुट ax + b = t। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होता है। देन फिर हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो हमें ये जो हमें इक्वेशन मिलती है, इसको हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जैसे ही बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएशन तो आपको बहुत अच्छे से आता है ना। तो ax का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा, x का तो 1 ही हो जाता है, b हमारा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। 0 मैं लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, तो a = मतलब ax का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा, b कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0 लिख नहीं रही हूँ। और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dt/dx। हमने क्या चाहिए होता है, dx की वैल्यू चाहिए होती है। तो dx = क्या हो जाएगा हमारा, dt/a। ओके, अब हमारे पास ax + b = हमने t ले लिया, t पुट करेंगे। ठीक है, तो जब हमने फंक्शन x का फंक्शन चेंज किया है तो हमारा dx भी तो चेंज हो जाएगा। तो dx चेंज हुआ है dt के टर्म में, उसकी वैल्यू ये आ गई है, तो हम इसको पुट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नाउ ये पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, यही फॉलो होंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें। तो ax + b dx = अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमने क्या लिया हुआ है, ax + b के प्लेस पे t लिया हुआ है, बट इस पे तो रूट है ना, तो हम क्या करेंगे, t⁻½ अंडर रूट का मतलब तो ये होता है t⁻²। ये पूरा टर्म t है और अंडर रूट है, तो हमारा क्या हो गया, t⁻² हो गया। अब dx क्या है हमारे पास, dx ये है, dx की वैल्यू क्या आई है, dt/a। ओके, अब हम क्या करेंगे, 1/a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। फिर आया t⁻² dt। अब इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेशन का सिंपल जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारा, x⁻n dx = x⁻n+1/n+1 + c, आर्बिट्री कांस्टेंट c है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल फार्मूला है। बस इसी फार्मूले को हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पर x है, dx है, यहाँ पर t है एंड dt है। उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि हमारा वेरिएबल कुछ भी हो, बट फंक्शन हमारा प्रॉपर लिखा हुआ है। यहाँ t है तो यहाँ dt लिखा हुआ है, यहाँ x था तो यहाँ dx लिखा हुआ था। ठीक है, तो उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो 1/a आ गया ये, और यहाँ पर क्या आएगा, अब t⁻½ है तो t⁻½ + 1 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन b हो जाएगा ½ + 1, प्रॉपर कर देती हूँ। ठीक है, c। अब 1/a। ओके, यहाँ पर क्या आएगा, t⁻3/2 आ जाएगा। नीचे भी हमारा क्या आएगा, 3/2 आएगा, प्लस c। यहाँ से हम फंक्शन को सेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3a और t⁻3/2
प्लस सी। बट अब हमने आंसर तो टी के फॉर्म में नहीं देना होता, क्यों? क्योंकि फंक्शन तो हमारे पास डी एक्स मतलब एक्स के टर्म में है ना। अगर फंक्शन हमारा एक्स के टर्म में है तो हमने आंसर भी एक्स के टर्म में ही देना होगा, ऐसा नहीं है कि हम टी के टर्म में दें, ठीक है। तो अब हम जो हमने टी की वैल्यू ली थी अब हम उसको पुट कर देंगे फिर से दोबारा से। तो क्या हो जाएगा 2/3 ए। टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू हमने क्या ली थी? ए एक्स प्लस बी ली थी, हम बस उसको पुट कर देंगे ए एक्स प्लस बी टू पावर कितना आ गया? 3/2 है एंड प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सिंपल से स्टेप्स हैं, बस फिर जनरल फंक्शन मिल जाना है, उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। यही स्टेप्स फॉलो होंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो देखते एक बार और देख लेते हैं। ये फंक्शन था, हमने पुट कर दिया ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। फिर हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है इस इक्वेशन को, तो इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो मैं समझती हूँ आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा, बी कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, लिखा नहीं है मैंने, इज इक्वल टी का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी अपॉन डी एक्स हो गया। फिर हमने क्या, डी एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, डी एक्स की वैल्यू निकाल दी। फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन में जो भी हमने पुट किया था उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। इसके प्लेस पे हमने टी पुट किया है, टी रेज़ टू पावर हाफ। डी एक्स के प्लेस पे डी टी अपॉन ए आया, वो लिख लिया। फिर 1/a हमारा कांस्टेंट था और बस इसको हमने जनरली इंटीग्रेट कर दिया इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया। आंसर टी के फॉर्म में आया था बट हमने टी के फॉर्म में नहीं लिखना होता है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो हमें एक्स के फॉर्म में गिवन है, तो आंसर भी हमने एक्स के फॉर्म में ही देना होता है। तो बस हमने फिर से लास्ट में चेंज कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सॉल्यूशन नंबर 7 देखते हैं। हमें फंक्शन गिवन था, इंटीग्रल फाइंड करना है हमने x √x + 2 dx। फिर से हमें अब फंक्शन दिख गया। अभी जनरल फॉर्म तो है नहीं किसी फंक्शन का कि हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करें और हमें इंटीग्रल पता चल जाए। तो हमने क्या करना होगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। तो देखते हैं, अब अंडर के अंदर ये लिखा हुआ है x + 2, तो हम इसको ही पुट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट x + 2 इज इक्वल टू टी। अब हमने टी तो पुट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, 2 का डिफ्रेंशिएशन पता है 0 हो जाएगा, लिख नहीं रही हूँ मैं। t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dt अपॉन dx। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी, क्या है वो, dx इज इक्वल टू dt आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये भी पता है हमने और ये भी पता है। अब हमारे पास डिफ्रेंशिएट करके लास्ट क्वेश्चंस में तो हमारे पास डिफ्रेंशिएट करके कोई एक टर्म ऐसा आ जाता था कि हमें दिखने लग जाता था कि जो एक्स्ट्रा एक्स है ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। कुछ ऐसे टर्म आते थे, आप पुराने क्वेश्चंस किए होंगे आपने, तो आपको समझ आने लग गया होगा कि क्वेश्चन देखते ही आपको समझ आने लग गया होगा कि हाँ ये वाला टर्म अगर एक्स्ट्रा है तो ये हमारा कुछ यहाँ पे ऐसा आता था कि कैंसिल आउट हो जाता था ये ऑटोमेटिकली। बट अभी आपको डिफ्रेंशिएट करके, मतलब ये जो वैल्यू है इसके प्लेस पे टी आ जाएगा, डी एक्स के प्लेस पे आप डायरेक्टली डी टी पुट कर देंगे, बट ये एक्स रह जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। ये एक्स्ट्रा एक्स हो गया ना, बट हमें तो फंक्शन प्रॉपर टी के फॉर्म में चाहिए। तो टी के फॉर्म में आएगा कैसे आएगा, क्योंकि अब तो एक्स यहाँ पर है, इसके प्लेस पे तो चलो हम टी पुट कर देंगे, डी एक्स के प्लेस पे डी टी आ जाएगा, ये एक्स तो कैंसिल ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम यहीं से क्या करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं t के टर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी t के टर्म में क्या आएगी, t-2। अब आप देख रहे हैं, अब इस x जब हमारा t कट नहीं होता है, जब हमारा ऑटोमेटिकली कोई भी वेरिएबल है x के फॉर्म में, अगर वो हमारा कट नहीं हो रहा है इस प्रोसेस के बाद भी, तब हम क्या करते हैं, हम इस x की वैल्यू t के फॉर्म में लेकर आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस वाले x की वैल्यू भी t के फॉर्म में है, ये x + 2 भी हमारे t के फॉर्म में है, dx को भी हमने चेंज कर लिया dt के फॉर्म में। अब हमें देखते ही लग रहा है कि हमारा पूरा फंक्शन t के फॉर्म में चेंज हो गया है। अब हम इसको पुट कर देंगे वैल्यूज़ को और फिर इंटीग्रेट कर देंगे आराम से, बहुत आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। x + 2 dx इज इक्वल टू, ओके। अब x है हमारे पास, x की हमने वैल्यू क्या ली हुई है, t-2। फिर हमारे पास रूट x + 2 है, x + 2 हमने क्या लिया हुआ है, t ले लिया। अंडर रूट को 1/2 ही लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर पावर के फॉर्म में आ जाते तो हम उसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं इजीली।
dx के प्लेस पे हमारा dt आ गया। देखा, जनरल सिंपल से चेंज हो गया हमारा फंक्शन। अब t⁻½ है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस ब्रैकेट में। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर 1 है, t⁻½ और t⁻1 इनका मल्टीप्लाई होगा तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 1 + 1/2 क्या आ जाएगा, 3/2 आ गया, लिख लिया। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2t⁻½ और ये आ गया हमारा dt, है ना, बहुत ईजिली। अब हमें देखते ही लग रहा है कि हमारा टी के फॉर्म में आ गए फंक्शन। हम अपना जो जनरल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का उससे सॉल्व हो जाएगा। हम इन फंक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं। t⁻3/2 dt, ठीक है, -2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा t⁻½ dt, कर लिया। अब हमारा जनरल फॉर्मूला फिर से आ गया, x⁻n dx = x⁻n+1/n+1 + c, ये लिख दिया, ठीक है। अब 3/2 + 1 हो जाएगा, मैं फॉर्मूला ये लगा रही हूँ, ठीक है। तो t⁻3/2 + 1 कितना आएगा, t⁻3, देखो यहाँ पर 3/2 + 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 5/2 आ रहा है, बस, ठीक है, 5/2 लिख दिया। अपॉन में भी 5/2 आएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर -2 लिखा हुआ है, अब t⁻½ है, अब t⁻½ + 1 करोगे तो ½ + 1 कितना आएगा, t⁻3/2 आएगा, यहाँ से 3/2 आ गया। अपॉन में भी 3/2 आएगा, वो भी लिख लिया, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c आ गया। ओके, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 आ जाएगा हमारा, 2/5 t⁻5/2 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला 2 भी आ जाएगा, तो 2 पहले से है, ये वाला 2 भी आएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4/3 t⁻3/2 + c। ओके, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, 2/5, मैंने क्या बताया, फंक्शन तो हमारा x के टर्म में है ना, तो आंसर भी x के टर्म में ही देना होगा, t के टर्म में नहीं देना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो t की वैल्यूज़ हमने ली थी वो दोबारा से x के फॉर्म में लिख देंगे। तो 2/5 और यहाँ पर t क्या है हमारा, x+2 ही है, देखो यहाँ पे x+2 = t है, t के प्लेस पे x+2 पुट किया, 5/2 -4/3, फिर t क्या है, x+2 3/2 + c, ये हमारा आंसर हो गया। देखा आपने कितना इजीली सॉल्व हो गया। फंक्शन गिवन था, जनरली हमने इसको t ले लिया, बट ये हमारा x डिज़ोल्व नहीं हो रहा था, कैंसल्ड आउट नहीं हो रहा था इस प्रोसेस के बाद भी। जनरली हमने जो अभी तक क्वेश्चंस किए थे उनमें क्या होता था कि ये प्रोसेस जो करते थे तो जो हमारा एक्स्ट्रा x वगैरह कुछ भी होता था वो कैंसिल आउट हो जाता था इन वैल्यूज़ को पुट करते ही, बट इसमें मुझे ऐसा नहीं दिखा, ठीक है, मुझे क्या आपको भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा x होता है उसकी वैल्यू t के टर्म में निकाल देते हैं, वो हमने निकाल दी, फिर इन तीनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और फिर जनरली ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये आप करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अब सॉल्यूशन नंबर 8 में हमें ये फंक्शन गिवन है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। तो फिर से हमने क्या करना होता है, कोई फंक्शन है हमने पुट करना होता है कुछ। अब अंडर रूट के अंदर ये वैल्यू गिवन है, इसको ही t ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मतलब समझ रहे हैं ना। अब हमको कोई फंक्शन दिखता है कि हाँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे माइंड में आता है, तो उसी को हम क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कुछ भी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पुट 1 + 2x² हमने क्या ले लिया, t ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप देख रहे हैं ना, जितने क्वेश्चंस करते जा रहे हैं स्टेप्स बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। फिर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। जैसे बोथ साइड्स करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन, 1 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 0 लिख नहीं रही हूँ मैं यहाँ पे। इसका डिफ्रेंशिएशन 2x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4x। डिफ्रेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से आता है इसलिए प्रॉपर्ली नहीं बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने डिफ्रेंशिएशन बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लेना, ठीक है, सभी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। तो 2 × 2 = 4x हो गया और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dt/dx ये हो गया। अब हमने मिल गया। अब यहाँ से हमने क्या चाहिए, dx चाहिए, तो dx = क्या आ जाएगा, dt/4x, ये आ गया। अब आपको देखते ही यहाँ से दिख रहा है कि इस
इसके प्लेस पे तो आप टी पुट कर देंगे, ठीक है, हो गया। dx के प्लेस पे आप dt/4x पुट करेंगे, ठीक है। बट आपको देखते ही ये देखते ही तुरंत से आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ये जो एक्स्ट्रा x है ये हमारा इस x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में था ना कि लास्ट क्वेश्चन में हमें दिख नहीं रहा था कि जो एक्स्ट्रा x था वो कैंसिल आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ नहीं पता चल रहा था, तो हमने वहाँ पे x की वैल्यू ले ली थी t के टर्म में। यहाँ पर क्या है, आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये जो x आएगा dt/4x, तो उससे ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा फंक्शन हमारा t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ x 1 + 2x² dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x के प्लेस पे क्या आना है, x के प्लेस पे भी कुछ नहीं आना, हम x को एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अभी हमने जो पुट किया है इसके प्लेस पे t लिया है तो t⁻½ है क्योंकि अंडर रूट है, ठीक है, t⁻½ dx के प्लेस पे क्या आया है, dt/4x ये आया। आप देख रहे हैं ये हमारा ये वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा टर्म होता है उसको हम लिख लेते हैं, फिर बाद में वो हो जाएगा। हो गया हमारे पास सिंपल क्या बचा हमारे पास, अब 1/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। अब t⁻½ dt जनरल फार्मूला, मैं फार्मूला बार बार इसलिए लिख रही हूँ, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर जनरल फार्मूला होता है x⁻n+1 और n+1 + c, ठीक है। बस इसको यूज़ कर लेंगे, 1/4 ये आ गया, 1/4 आया। अब t⁻1/2 + 1 एंड 1/2 + 1 + c, ओके। 1/4 लिखा हुआ है, लिखा रहने देंगे। t⁻ कितना हो गया, 3/2, यहाँ भी हो गया 3/2। मैं सभी स्टेप्स कर रही हूँ, डायरेक्टली इसलिए नहीं करती क्योंकि डायरेक्टली भी हो जाएगा, ठीक है, आप भी डायरेक्टली कर सकते हो, आप अपना सॉल्व करते जाओ, पर मैं प्रॉपर स्टेप से ही बताती हूँ। फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 4 हो गया, होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 6 आ गया, 3 2 6 आ गया, 1/6 एंड t⁻3/2 + c ये आया। अब हमें पता है कि क्वेश्चन हमें x के फॉर्म में गिवन था, आंसर तो t के फॉर्म में आ रहा है, तो हमने क्या करना होता है, लास्ट में भी चेंज करना होता है, चेंज कर देंगे। 1/6 t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी 1 + 2x² 3/2 + c, दिस इज़ द आंसर, ओके। अब तो समझ आ गया होगा, 2 क्वेश्चन हमने करे, ये तो थर्ड था, बहुत इजीली समझ आ गया होगा। आप देख रहे हैं स्टेप तो सेम ही हमारे, सेम बिल्कुल है ना। हमने क्या किया, इसको t लिया, फिर डिफ्रेंशिएट किया हमने इस इक्वेशन को, यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकाली dt के टर्म में। बस हमने क्या करना होता है, इस टर्म की वैल्यू और इस टर्म की वैल्यू पुट कर देनी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने ये लिखा, x तो था, हमने x लिखा रहने दिया, इसको हमने t लेट करा था, t लिख दिया, और dx के प्लेस पे ये जो वैल्यू थी dt/4x वो लिख दी, और बस सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो सॉल्यूशन नंबर 9 में हमें ये फंक्शन गिवन है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है। अब आप फंक्शन देख ही रहे हैं, 4x + 2 √x² + x + 1। आपको देखते ही दिमाग में तुरंत से आइडिया आ रहा होगा कि हम इस टर्म को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम t लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, कुछ ऐसा टर्म आ जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिख रहा है, क्योंकि अब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कर लिए हैं। और स्टार्टिंग में जब मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, एग्जाम्पल्स भी करवाए थे, तो मैं कह सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आने लग गए होंगे अब क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब पुट x² + x + 1 इज इक्वल टू क्या ले लिया, t ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है, 2x, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, 0 लिख नहीं रही हूँ, और t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx। हमने वैल्यू किसकी चाहिए होती है, यहाँ से dx की, तो dx की वैल्यू चाहिए, तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt/2x + 1 ये आ गया, ओके। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास ये फंक्शन है, एक तो ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, इन दोनों की वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। अब मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ इसको, जैसे कि मैं सभी क्वेश्चंस में लिखती हूँ फिर इक्वल टू करती हूँ ना, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि फंक्शन थोड़ा सा बड़ा सा है ना।
तो क्या करते हैं, डायरेक्टली मैं यहाँ लिख रही हूँ दिस इक्वल टू, आप समझ लेना दिस इक्वल टू, आपने तो दिस इक्वल टू दिस ही करना है, ठीक है, बट मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देती हूँ। अब देखिए आप यहाँ पे 4x + 2 लिखा हुआ है, यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, मैंने 2 कॉमन ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से मुझे दिख रहा है कि कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको सेम टर्म में लेकर आ रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x + 1 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस टर्म से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, 2x + 1 आया। रूट, इस टर्म को तो हमने t लिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, t लिख देंगे 1/2, ठीक है, t⁻1/2। dx के प्लेस पे क्या आएगा, dt अपॉन क्या है, 2x + 1 आ गया। अब आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये पूरा टर्म कैंसिल्ड आउट हो गया, बड़े आराम से हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 तो कॉमन है, तो 2 बाहर लिख लेते हैं, t⁻1/2 dt आ गया। फिर से फॉर्मूला x⁻n dx = x⁻n+1 अपॉन n+1 + c। फॉर्मूला तो आपको लर्न हो ही गया होगा आराम से, बहुत आराम से, है ना। अब फिर से t⁻½ है, +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, t⁻3/2 आ जाएगा, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा। अब ये 2 आ जाएगा फ्रंट में, तो 4/3 आया, क्योंकि 2 × 2 = 4 हो जाएगा, अपॉन 3 t⁻3/2 + c। अब हमने क्या करना है, x के फॉर्म में आंसर देना होता है, ठीक है, t के फॉर्म में तो नहीं देना, क्योंकि फंक्शन तो x के टर्म है। तो क्या करेंगे हम, t की वैल्यू है वो पुट कर देंगे। क्या था हमारे पास यहाँ पे, ये था हमारे पास x² + x + 1, ओके, r⁻3/2 + c, दिस इज़ द आंसर। ओके, आई होप समझ आ गया होगा, बहुत ईजिली समझ आया होगा, ठीक है। हमने इस टर्म को t ले लिया था, डिफ्रेंशिएट करते हैं हम इस इक्वेशन को, डिफ्रेंशिएट कर लिया, x² का डिफ्रेंशिएशन 2x, x का 1 का 0 हो जाएगा, वो लिखा नहीं है मैंने। t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dt/dx, यहाँ से हमने dx की वैल्यू निकालनी होती है, dx = dt/2x + 1 आ गया। ये टर्म है और ये टर्म है, हमने क्या किया, ये जो पूरा था ना, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, जैसे 2 कॉमन लिया सॉरी, जैसे ही 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, 2x + 1 आया, फिर t⁻½ क्योंकि ये पूरा टर्म t है, dt के प्लेस पे dx के प्लेस पे ये वाली वैल्यू पुट करनी होती है, हमने कर दी dt/2x + 1। ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉमन ले लिया और बस हमने सॉल्व कर दिया जनरल फॉर्मूले से। मतलब कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे ईजिली, ठीक है, ये स्टेप समझने ज़रूरी थे, वो आपको समझ आने लग गए हैं अब, है ना, बहुत अच्छे से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। अब सॉल्यूशन नंबर 2 में हमने इस फंक्शन का इंटीग्रल फाइंड करना है। तो क्या है, 1/x - √x dx, ये फंक्शन गिवन है। अब हम देखो, मैं आपको आपकी तरह से सोच के बताती हूँ कि आपने देखा, वो भी तब जब अभी आप बिल्कुल नए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वैसे मुझे पता है आपको सब आता है, आप लोगों को सब आता है, आप सब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बट फिर भी एज अ स्टूडेंट मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। हमने ये देख लिया, अब हमने देखा, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ये फंक्शन तो कुछ अजीब सा दिख रहा है, x - √x dx दिख रहा है, ठीक है। तो अभी तो कुछ, अब इसमें हम कुछ लेट भी करेंगे, मतलब कुछ पुट भी करेंगे, पुट करने के बाद कुछ ऐसा टर्म नहीं दिख रहा हमें कि कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगा या नहीं होगा, क्योंकि जब तक कुछ मल्टीप्लाई में या कुछ डिवाइड में नहीं होता हमें समझ नहीं आता, ठीक है। क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए में साफ साफ दिख रहा था कि हाँ, इसको हम t ले लेते हैं, फिर इसको जब dx dt की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, और नहीं भी होंगे तो हम x की वैल्यू निकाल रहे थे t के टर्म में। बट यहाँ ऐसा देखकर कुछ नहीं लग रहा है कि कुछ कैंसिल आउट भी होगा या नहीं होगा, या फिर कैंसिल आउट होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ टर्म कॉमन आएगा नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। बस एक से जनरल सा आइडिया ये दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से √x कॉमन ले लेते हैं तो शायद से कुछ बन जाए। एज अगर स्टूडेंट हैं, बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, ऐसे समझा रही हूँ मैं, ठीक है। मुझे पता है कि आप लोगों को आता है, बट फिर भी मैं बताऊँगी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, अब मैं क्या सोच रही हूँ कि हाँ चलो, अभी तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि मैं डायरेक्टली किसी को t ले लूँ और फिर x की वैल्यू पुट कर दूँ, t के टर्म में आ जाएगी, या फिर डिफ्रेंशिएट करके कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा। बट अभी ये जर्नल दिख रहा है कि अभी हमें इसको थोड़ा सा
सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या लग रहा है कि हम यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, रूट एक्स कॉमन लेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे कि आप मतलब मैं एज अ स्टूडेंट सोच रही हूँ, ठीक है, आपको तो आता है, पता है मुझे। तो अब क्या है कि रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं इसमें से, ठीक है। तो अब रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो कैसे लेंगे, एक्स हमारा क्या है, एक्स को अगर जर्नली लिखें तो क्या लिखा हुआ है, यही तो लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। रूट एक्स का मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाता है, एक्स ही आएगा, माइनस रूट एक्स यही लिखा हुआ है, मतलब ये और ये टर्म दोनों सेम ही है। तो इसमें से मैं क्या कर रही हूँ, रूट एक्स कॉमन ले लेती हूँ, रूट एक्स कॉमन ले लिया। तो जैसे ही रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पर तो एक रूट एक्स रह जाएगा और हमारे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। तो एज अ स्टूडेंट कर लिया हमने, ठीक है। अब 1 अपॉन रूट एक्स एंड रूट एक्स माइनस 1 ये लिख दिया डी एक्स। अब हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, अब तो कुछ ऐसा टर्म दिख रहा है कि हाँ साइड से कुछ हो जाएगा, आराम से कर लेंगे हम सॉल्व। इस टर्म को हम टी ले लेंगे अब, ठीक है, टी लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 अपॉन रूट एक्स आएगा। वो तो डिफ्रेंशिएट मैं इसलिए ही बता रही हूँ क्योंकि एज अ टीचर मुझे पता है कि हाँ आएगा। आप क्वेश्चंस करने लग जाओगे, आपको प्रैक्टिस की आदत हो जाएगी, आपको भी समझ आने लग जाएगा, क्वेश्चन यहीं से देखकर समझ आने लग जाएगा कि हाँ अगर हम इसको टी लेंगे तो 1 अपॉन रूट एक्स हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, मतलब डी टी की वैल्यू पुट करने के बाद, ठीक है। तो बस अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। फिर सेकंड स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही करेंगे तो अब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। रूट एक्स का चलो यहाँ पे कर लेते हैं, 1 अपॉन 2 होगा डी अपॉन डी एक्स, ये होगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो 1 अपॉन 2 फ्रंट में आता है डिफ्रेंशिएशन में, ठीक है। और एक्स रेज टू पावर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 होगा, 1 अपॉन 2 माइनस 1 होगा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स रेज टू पावर माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 को नीचे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, हो जाएगा एक्स रेज टू पावर हाफ, ठीक है। एक्स रेज टू पावर हाफ का मतलब ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। समझ आ गया, प्रॉपर कर दिया है ना। तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब जैसे हमने देखो करके दिखा दिया मैंने, जैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2 अपॉन रूट एक्स, मिल गया। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। और टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, वो लिख लिया। यहाँ से हमने डी एक्स की वैल्यू लिखनी होती है, तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी इंटू ऐसे कर लेते हैं 2 रूट एक्स इंटू डी टी, ठीक है। ये आ गई डी एक्स की वैल्यू हमारी, ये आ गई है। एंड रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी ले ही लिया है, अब हम इसमें पुट कर देंगे, बस सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब करते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस रूट एक्स, फंक्शन तो यही था ना डी एक्स इज इक्वल टू, अब जो हमने किया है पुट वही कर लेंगे, ये था ना फंक्शन, मतलब ये तो जनरल जो गिवन था वो लिख लिया, उसके बाद हमने इस टर्म ऐसे किया था ना मॉडिफाई, इसको सिंप्लीफाई, ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई किया था। तो 1 अपॉन रूट एक्स तो भी रूट एक्स ही लिखेंगे, ठीक है। जो एक्स्ट्रा टर्म होता है उसको एक्स्ट्रा ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा जैसे इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये रूट एक्स माइनस 1 क्या था, टी था, टी लिख लिया, ठीक है। अब डी टी की बारी आई, सॉरी डी एक्स की बारी आई, डी एक्स की वैल्यू डी टी के टर्म में, तो क्या आ जाएगी 2 रूट एक्स डी टी, ये आ गया। अब आप देख रहे हैं रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन टी डी टी, ये आया 1 अपॉन टी डी टी। इसका क्या होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल होता है हमारे पास लॉग एक्स प्लस सी, यही होता है ना इसका इंटीग्रल, 1 अपॉन एक्स डी एक्स का लॉग एक्स प्लस सी, यही तो लिखा है। 1 अपॉन टी लिखा हुआ है, वेरिएबल चेंज है, उससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 1 अपॉन टी डी टी लिखा है, सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। 2 लिख लिया, यहाँ पर आ जाएगा लॉग टी प्लस सी लिख लिया, 2 लॉग टी,
टी हमने क्या लिया था, टी हमने ये लिया था ना, बस वैल्यू पुट कर दें, क्या है √x - 1 है, वो पुट किया प्लस सी, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखा बहुत इजीली सॉल्व हो गया। फंक्शन गिवन था, थोड़ा सा हमने क्या किया, सिंप्लीफाई किया। क्यों किया वो मैंने आपको बताया था, इसलिए किया। मुझे पता है आप लोग डायरेक्टली कर लोगे सिंप्लीफाई, बट मेरा काम है कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं, ठीक है, कोई भी स्टेप मिस ना हो। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ शायद से बाई चांस किसी को कहीं कुछ डाउट आ जाए या फिर मुझे ही कहीं डाउट आ जाए, ठीक है, तो इसलिए मैं प्रॉपर स्टेप्स कर लेती हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर स्टेप्स मैंने कर लिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया था, √x - 1 = t पुट किया, डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। फिर अब हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो मैंने डिफ्रेंशिएट प्रॉपर भी ये भी कर दिया, ठीक है। तो बाई चांस कहीं मिस्टेक हो रही हो, भूल रहे हो, तो माइंड से स्किप हो रहा हो रूल, √x का था इसलिए बता दिया, ठीक है। बाकी जनरल तो आता ही है, ये भी आता ही है आप लोगों को, बट मैंने बता दिया, ठीक है। फिर ये कर लिया, डिफ्रेंशिएट कर लिया, तो इसकी वैल्यू √x की क्या आई 1/2, √x आई है, dt/dx आ गया। फिर हमने यहाँ से dx की वैल्यू निकाल दी, ये आई है। फिर हमने जर्नल इसको पुट कर दी सारी वैल्यूज़। अब तो समझ आ ही गया होगा, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। फिर मैं जर्नली सभी वैल्यूज़ पुट की, फॉर्मूला हमारा ये अप्लाई हो रहा था इंटीग्रल में, ठीक है, ये वाला अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। देखा कितनी इजीली सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, कहीं कुछ टफ लग ही नहीं रहा है, बहुत आराम से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और अगर आप मेरे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।